आखिर ऋषि सुनक क्यों बार बार फंस जाते हैं? या तो जानबूझकर करते हैं या गलती करने के बाद सुधरते हैं। जैसे आप स्वेला मामले को देख सकते हैं। ट्रस्ट सरकार में विवादों में रही स्वेला को दबाव में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सुनक की सरकार बनते ही वो अपने पद पर आ गई। इसको लेकर भारत ने भी कड़ा ऐतराज जताया और ब्रिटेन में भी हंगामा हो गया। लेकिन सुनक टस से मस नहीं हुए और स्वेला का बचाव किया। अब एक और मामले में ऋषि सुनक घिरते जा रहे हैं। ये वही मामला है जिसकी वजह से सुनक ने बोरिस जॉनसन से बगावत की थी और कम से कम 43 मंत्री इस्तीफा लगाए थे। अब वही गलती खुद सुनक दोहरा रहे हैं जिस बात के लिए अपने पीएम की उन्होंने कड़ी आलोचना की थी। उन्हीं को फिर मंत्री बनाकर उनका बचाव कर रहे हैं और विपक्ष के निशाने पर है। जी हाँ, सर गैविन विलियमसन। ये वो नाम है जिसे लेकर ब्रिटेन की राजनीति में तूफान आया हुआ है और विपक्ष हमलावर है। ये वही सर गैविन विलियमसन है जिन्होंने धमकी देने के मामले में माफी मांगी थी और इस्तीफा लगा चुके थे और अब ऋषि कैबिनेट के अहम हिस्सा है। ऐसे में विपक्ष तलवार लेकर शब्दों के बाढ़ छोड़ रहा है। आपको जानकारी देते चलें कि विलियमसन पर कंजर्वेटिव पार्टी के अपने साथियों और नौकरशाहों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप है, लेकिन सभी आरोपों को सर गैविन विलियमसन इनकार करते हैं। ब्रिटेन के सियासी गलियारों में कुछ दिन से इस बात पर चर्चा गर्म थी कि विलियमसन को मंत्री बनाए जाने से पहले सुनक उनके बारे में क्या जानते थे। विलियमसन ने मंत्रालय सौंपे जाने से पहले ही मंगलवार रात मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने इस घटनाक्रम को सुनक की खराब समझ और नेतृत्व का सबूत करार दिया है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने संसद में प्रधानमंत्री से होने वाले साप्ताहिक सवाल जवाब के दौरान इस मामले को लेकर उन पर और दबाव बनाने का प्रयास किया। स्टारमर ने सुनक से पूछा कि क्या उन्हें विलियमसन की नियुक्ति पर खेद है, तो सुनक ने कहा, मुझे स्पष्ट रूप से इसका पछतावा है। मुझे किसी खास मामले के बारे में पता नहीं था। पीएम सुनक ने कहा कि यह सही हुआ कि जांच के दौरान मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अगर वो गलत थे तो मंत्री क्यों बनाया गया और अगर वो सही हैं तो मंत्री पद से क्यों हटाया गया। जानकारी देते चलें कि विलियमसन ने अपने त्याग पत्र में कहा कि वो अपने आचरण के बारे में किए दावों का खंडन करते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि वो सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे काम से ध्यान भटकाने का कारण बन गए हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विलियमसन पर आरोप है कि उन्होंने सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की पूर्व व्हिप वेंडी मॉर्टन को संदेश भेजे थे, जिन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार के दौरान अनदेखा कर दिया गया था। द संडे टाइम्स में इन आरोपों के बारे में खबर प्रकाशित होने के बाद से अन्य लोगों ने भी उन पर आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में मंत्री रहने के दौरान विलियमसन ने उन्हें धमकाया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। असल मुद्दे बाहर हैं और राजनीतिक मुद्दे हावी हैं और ऋषि काम छोड़कर राजनीतिक मुद्दे सुलझा रहे हैं। जानकारों की माने तो इससे ऋषि सुनक की साफ सुथरी तस्वीर को धक्का लगा है, क्योंकि जिसका विरोध वो पहले करते थे, आज उन्हीं को कैबिनेट में लाकर क्या साबित करना चाहते हैं। और अगर वो ला रहे हैं तो फिर उन्हें चलता क्यों कर रहे हैं? अगर चलता ही करना है तो फिर लाते क्यों हैं? सरकार इससे बच सकती है, लेकिन लगता है कि सुनक बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे और कितनी गलतियां उनका इंतजार कर रही हैं।